नमस्कार दोस्तों, जय बाबा खाटू श्याम। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट समय रहने वाला है। जय मित्रों, आपके जीवन काल में वो खुशखबरियाँ आपको मिलेंगी जो कि आज से पहले आपको कभी नहीं मिली होगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी बड़ी योग का इसमें निर्माण हो रहा है। जय मित्रों, आपको बता दें कि यह समय महालक्ष्मी योग, गजकेसरी योग, राजयोग, कर्म योग तथा भक्ति योग और ज्ञान योग बना हुआ है। जी हाँ मित्रों, जिनके कारणवश मित्रों यह समय शुभ विवाह के योग भी बन रहे हैं तथा संतान की तरफ से बड़ी बड़ी खुशखबरियां भी आपको मिलेंगी और युवकों को नौकरी भी लगेंगी यह समय। जी हाँ मित्रों, दोस्तों जो युवक या फिर युवतियां शादी के बंधन में बंधना चाहते थे परंतु कुछ कारणवश उनकी शादी रुकी हुई थी, उनकी शादी में बार बार रुकावटें आ रही थी, वो अब सब कुछ दूर हो जाएगा और शुभ विवाह का योग बन जाएगा। तो और वही मित्रों, जो पेरेंट्स, जो माता पिता अपनी संतान से खुशखबरी प्राप्त करने की अपेक्षा कर रहे थे, उन सभी माता और पिताओं को संतान की तरफ से बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिलेंगी। क्योंकि दोस्तों आपके संतान अगर कहीं बाहर में जाकर पढ़ाई कर रहे थे और उसे पढ़ाई में सफलता नहीं मिल पा रही थी या फिर कोई जॉब कर रहे थे, उसे सैलरी नहीं मिलता था, तो अब वह सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए संतान की तरफ से आपको बड़ी बड़ी खुशखबरियां भी प्राप्त होगी। जी हाँ मित्रों, आपके बेटे या फिर बेटियां यह समय तरक्की करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जिस कार्य में भी यह समय वे हाथ लगाएंगे उस कार्य में भी उसको यह समय सफलता मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आप यह समय संतान की तरफ से बड़ी बड़ी खुशखबरी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं जो युवक नौकरी के तलाश में लगे हुए थे, नौकरी में बार बार असफल हो रहे थे, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही थी, परंतु इसमें ऐसा योग बना हुआ है कि अब आपको नौकरी मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, आपको नौकरी लगेंगी और इनसे भी आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दें कि भाग्य सूर्य के भांति चमकेंगी, घर में खुशियां आएंगी, क्योंकि मित्रों आपके सारे काम इसमें बनेंगे और आप बहुत ज़्यादा गदगद भी हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों जब आपके सारे कार्य बनने लग जाएंगे, जब आपको हर एक कार्य में सफलता मिलना लग जाएगा, जब आपको चौतरफा धन लाभ होगा, तो दोस्तों ये सब चीज़ें देखकर आपके दुश्मन जलेगा और आपके आंसू में खुशी के आंसू आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों देवी देवता जिस भी मनुष्य पर मेहरबान हो जाते हैं उसके जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहता है, उसके आंगन में हमेशा खुशियों का लहर दौड़ती है। जी हाँ दोस्तों, यह समय आपके ऊपर पूरे 33 कोटि अर्थात 33 करोड़ देवी देवता प्रसन्न हो चुके हैं। भगवान शनिदेव भी आपसे प्रसन्न हो चुके हैं। दोस्तों आपके कर्मों को देखकर बहुत ज्यादा भगवान शनिदेव प्रसन्न हो चुके हैं। दोस्तों आपको तो पता ही है कि भगवान शनिदेव कर्म फल के देवता के नाम से जाना जाता है और आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि इसमें कर्म योग भी बना हुआ है, जिसके कारण आपको हर एक कार्य में आपको सफलता मिलेगी, आपको संतान की तरफ से भी खुशखबरियां मिलेंगी और आपके घरों में खुशियां दौड़े चले आएंगी। जी हाँ दोस्तों आपको हम ये भी बताए हैं कि इसमें राजयोग भी बना हुआ है, अर्थात आप अपने गांव मोहल्ले में जहां आप रहते हैं वहां पर आप राज करोगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी बात कोई टालेगा नहीं, क्योंकि मित्रों इसमें आपके कुंडली में राजयोग बना हुआ है, जिसके कारण आप जहां भी जाएंगे, जिस भी कार्य को करेंगे, जिस जगह भी आप जाएंगे वहां पर आप राज करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और मित्रों मेरा एक भी शब्द अगर झूठ निकले तो आज से यह सब कुछ छोड़ दूंगा। जी हाँ दोस्तों, इन समय अवधि में आपको पूरे 10 बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिलेंगी। जी हाँ मित्रों, मजाक बिल्कुल भी ना समझे, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसे आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके अच्छे कर्मों का जिन भी लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं वे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों हम यह मानते हैं कि पिछले समयों ने आपको बहुत ही सताया है, आपकी बहुत परीक्षा ली है, परंतु आने वाला समय ग्रह गोचर के हिसाब से बहुत ही खास समय रहने वाले हैं और दोस्तों उसकी जो सटीक भविष्यवाणी हम आपको सुनाने वाले हैं वो आपको हैरान करके रख देंगे। जी हाँ दोस्तों, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आपको इसमें बड़ी बड़ी खुशखबरियां प्राप्त होंगी। जी हाँ दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि भगवान तो वैसे तो सबसे परीक्षा लेते ही हैं, भगवान के घर देर होती है अंधेर नहीं, भगवान जब भी देते हैं छप्पड़ फाड़ देते हैं। तो ऐसे में अगले आने वाले 4 दिन का समय आप सकारात्मक ग्रहों के प्रभाव से ऊंचे आत्मविश्वास का सही इस्तेमाल करते हैं तो आपको जबरदस्त फायदा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दें कि आने वाला 4 दिन का समय आप सभी के जीवन काल में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाले हैं।
जी हाँ दोस्तों, यूं कहें कि अचानक से आपके जीवन काल में आने वाले 4 दिनों के अंदर ऐसा चमत्कार होगा जिन्हें देखकर आप अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ही आप यह समय रो देंगे और ये आंसू खुशी के आंसू होंगे। जी हाँ मित्रों, कुछ ऐसे ही बड़ी घटनाएं आप सभी के जीवन काल पर ग्रहों की चाल लेकर आने वाली है, जिन्हें सुनकर आपका परिवार तो खुशियों में झूमेगा ही, लेकिन दोस्तों यह समय आप भी खुशियों से गदगद हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों कर्मयुग बनने के कारण आपके कर्मों का पिटारा भी खुलने वाला है। आपके जीवन काल में होगा बहुत बड़ा परिवर्तन। जो भी कहूँगा दोस्तों 100% सच ही कहूँगा। आज आपको मिलेगी बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों ये योग पूरे 380 सालों के बाद पुनः बन रहा है। दोस्तों जिस भी मनुष्य के राशि में राजयोग बनता है वह व्यक्ति बहुत जल्द धनवान बन जाता है। वो अपने क्षेत्र में राज करने लग जाता है और अब आपका भाग्य पलट जाएगा, किस्मत अब आपके आसमान छुएंगे। जी हाँ दोस्तों, और आपके पूरे साथ उसने भी ऐसो आराम से जिंदगी जिएगा। जी हाँ मित्रों, क्योंकि मित्रों स्वयं भगवान शनिदेव अर्थात कर्म फल के देवता हो रहे हैं आप सभी के ऊपर मेहरबान। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि हिंदू धर्म में काफी सारे देवी देवताओं का मान्यताएं हैं, और आपको हम यह भी बता दें कि इन सभी देवी देवताओं में से एक नाम भगवान शनिदेव का भी आता है। दोस्तों भगवान शनिदेव सर्वोच्च न्यायाधीश हैं और भगवान शनिदेव अनुचित कार्य करने वाले व्यक्तियों को समय समय पर दंड भी देते हैं। भगवान शनिदेव सूर्यपुत्र और कर्म फल के दाता के नाम से भी जाने जाते हैं। और आपको हम बता दें कि दोस्तों मोक्ष को प्राप्त करने वाला मात्र एक देवता भगवान शनिदेव ही है। समय कर्मयुग बनने के कारण आपके भी कर्मों का पिटारा खुलने वाले हैं, जिनसे आपको भी आपके कर्मों का फल मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, भगवान शनिदेव की कृपा जिस भी इंसान पर हो जाती है उस पर कोई भी परेशानी नहीं आती है। और साथ में दोस्तों आपको हम बता दें कि भगवान शनिदेव की कृपा अब इस राशि के जातकों पर होने वाली है। दोस्तों भगवान शनिदेव इस राशि के जातकों प्रसन्न हो चुके हैं। अब इस राशि के जातकों के जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। आपको बता दें कि दोस्तों भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आने वाला समय इस राशि के जातकों के लिए काफी अच्छा समय रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, भगवान शनिदेव की कृपा इस राशि के समस्त जातकों पर होने वाली है। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से इस राशि के जातकों के जीवन में सभी दुख तकलीफ समस्याएं दूर होने वाली है और संतान की तरफ से बड़ी बड़ी खुशखबरियां भी इस राशि के जातकों को मिलने वाली है, तथा इस राशि के जातकों के लिए शुभ विवाह के योग भी बन रहा है। मित्रों जो युवक नौकरी के तलाश में लगे हुए थे उन्हें नौकरी भी यह समय भगवान शनिदेव की कृपा से लगने वाली है। और दोस्तों आपको हम यह भी बता दें कि बाबा खाटू श्याम जी के आशीर्वाद से आपके भाग्य सूर्य के भांति चमकेंगे। जी मित्रों, घर में खुशियां आएंगी, क्योंकि बाबा खाटू श्याम जी भी इस राशि के जातकों के ऊपर प्रसन्न हो चुके हैं, जिनके कारणवश वो भी अपना आशीर्वाद इस राशि के जातकों के ऊपर लुटाने वाले हैं अर्थात देने वाले हैं। जी दोस्तों, इस राशि के जातक अब फूलों की तरह चमकेंगे। जी मित्रों, और दोस्तों यह समय महालक्ष्मी योग बनने के कारण आपके घरों में माँ लक्ष्मी जी पधारेंगे। आपके घरों में चारों तरफ से चौतरफा धन लाभ होगी। आपके हर एक बिगड़े कार्य बन जाएंगे, आपको हर एक कार्य में सफलता मिलेंगी। तो ऐसे में दोस्तों आज के इस वीडियो को आप मिस करने की गलती मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी अपने ऊपर पूरे 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले एक लाइक प्रदान कर दें और उसके बाद नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर सच्चे मन से लिखिएगा जय बाबा खाटू श्याम जय शनिदेव, जिससे आपके सारे बिगड़े कार्य बन जाएंगे और भगवान शनिदेव के साथ साथ बाबा खाटू श्याम जी का भी विशेष कृपा आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और वहीं मित्रों अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में नए हैं या फिर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मित्रों समय समय पर हमारी वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप उससे आसानी से देख सको उस वीडियो का आप लाभ उठा पाएं। दोस्तों आपको हम यह भी बता दें कि ज्योतिषी के लिए यह चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको सारी महत्वपूर्ण एवं सटीक जानकारियां प्रदान करते हैं, इसीलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मित्रों बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं आपके राशिफल से और जान लेते हैं कि यह 4 दिन के समय अवधि में आपका राशिफल कैसा रहने वाला। तो कर्क राशि वालों दोस्तों आज किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले पूरी जानकारी अवश्य ही हासिल करें, इससे निर्णय लेने में आसानी होगी। आपका भाग्यवादी न होकर कर्म पर विश्वास रखना आपके लिए नई संभावनाएं भी उत्पन्न करेगा। भाई बहनों के साथ भरोसा ही रिश्ते की मजबूती नींव है, तथा ध्यान रखिएगा कि जल्दीबाजी कोई भी भूल चूक भी करा सकती है। धैर्य और संयम से व्यवहार करें। कुछ नई जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ सकती हैं जिनको पूरा करने में आपको बहुत अधिक मेहनत भी करनी पड़ेगी।
कुछ समय बच्चों की समस्याओं के समाधान के लिए भी अवश्य ही निकालें तथा बिजनेस के कामों में सफलता मिल सकती है। रुका हुआ पैसा मिलने की भी पूरी उम्मीद है। मार्केटिंग संबंधी कार्यों में कुछ समस्याएं आ सकती है। विदेशी कंपनियों में जॉब करने वाले लोगों को अपने काम पर ज्यादा ध्यान देना होगा। घर में सुख शांति रहेंगी। बच्चों के किसी बेहतरीन उपलब्धि से घर में उल्लास बना वातावरण रहेगा तथा स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। मानसिक और शारीरिक सुकून बनाए रखने के लिए कुछ समय प्राकृतिक वातावरण में जरूर व्यतीत करें। और हाँ, किसी भी योजना पर सोच विचार करने के बाद ही काम शुरू करें। साथियों की जिन बातों से तकलीफ होती हैं उन बातों को स्पष्ट रूप से बोलें। किसी की आलोचना ना करें। कुछ तकलीफें आपके प्रयत्नों में सुलझ सकती हैं तथा दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। कपड़ा व्यवसाय करने वाले को आज लाभ होगा। भविष्य को ध्यान में रखकर निवेश कर सकते हैं। ससुराल के लोगों से बातचीत होगी। नौकरी में सफलता भी मिलेंगी। लापरवाही ना बरतें तथा मित्रों, महत्वपूर्ण संपर्क स्थापित होंगे तथा घर के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद व सहयोग भी आपके लिए भाग्यदायक साबित होगा। महिलाएं अपने घर व्यक्तिगत जीवन में अच्छा तालमेल बनाकर रखने में सक्षम रहेंगे। बच्चे अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीर रहेंगे। और हाँ, किसी की नकारात्मक बात से मन कुछ व्यवस्थित रह सकता है। बेहतर होगा कि फिजूल की बातों पर ध्यान नहीं दें। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप में प्रयोग में लाएं। अपने व्यक्तिगत कार्यों में किसी भी अन्य का सहयोग न लें। अपने कार्य खुद पर करने की कोशिश करें। कारोबारी मामलों में लापरवाही से नुकसान होने की आशंका है। दोपहर बाद ग्रहस्थिति अनुकूल हो जाएंगी, इसलिए अपने कामों की रूपरेखा पहले ही बना लें। नौकरी पेशा लोग ज्यादा काम होने से तनाव में रह सकते हैं। पारिवारिक सुख शांति और व्यवस्था बनी रहेंगी। विवाहेतर संबंध आपके पारिवारिक जीवन में परेशानियां ला सकते हैं, इसलिए इनसे दूरी रहें। ब्लड प्रेशर, मधुमेह संबंधी नियमित जांच अवश्य ही कराएं। इन परेशानी से राहत पाने के लिए अपनी दिनचर्या और खान पान व्यवस्थित रखें तथा मित्रों, घर के लोगों की अपेक्षाओं को समझें। इसके बाद ही सही तरीके से निर्णय ले पाएंगे। फिलहाल काम की गति भले ही धीमी हो, लेकिन आपको सही निर्णय लेकर आगे बढ़ना होगा। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। अपनी बेचैनी को दूर करने की कोशिश करें। आपके विचारों में आ रहे बदलाव को समझने की कोशिश करें तथा घर में संबंधियों का आगमन होगा। प्रसन्नता के साथ रिश्ते को निभाएं। कार्यों को योजनाबद्ध होकर करना लाभकारी साबित होगा। किसी आध्यात्मिक स्तर पर कुछ समय व्यतीत करना आत्मिक सुकून देगा। फाइनेंस संबंधी अटका हुआ कार्य भी आज संपन्न होगा। किसी नजदीकी रिश्तेदार की समस्याओं को सुलझाने सपने में दिन का अधिकतम समय चला जाएगा और इससे आपके व्यक्तिगत कार्य में कुछ रुकावटें भी आएंगी। जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अपने लक्ष्य के प्रति जागरूकता बनाए रखनी होगी। कार्यक्षेत्र की अंदरूनी व्यवस्था में सुधार लानी होंगी। बेहतर होगा अपने काम करने के तरीकों में भी बदलाव करने की योजना पर दोबारा विचार करें। इस समय बहुत अधिक मेहनत तथा कम लाभ जैसी स्थिति बन रही है। नौकरी में तनाव भी हो सकता है। पति पत्नी आपसी सामंजस्य द्वारा घर की व्यवस्था उचित बनाकर रखेंगे। किसी प्रिय मित्र के मिलने से मन प्रफुल्लित भी रहेगा। और हाँ, काम में सही गलत का फैसला करना मुश्किल होगा और थकान भी बनी रहेंगी। किसी समस्या का हल अचानक प्राप्त होगा, इस कारण अटके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। किसी व्यक्ति के साथ बातचीत करते समय जरूरत से अधिक जानकारी न दे, इस बात का ध्यान रखें। और हाँ मित्रों, आज के दिन आर्थिक ग्राफ में सुधार आएगा। किसी मित्र से मुलाकात का अवसर मिलेगा। आपसी वार्तालाप द्वारा दोनों की ही कई समस्याओं का हल भी निकलेगा। साथ ही संतान से संबंधित कोई चिंता दूर होने से आपको राहत मिलेंगी। पिता तुल्य किसी व्यक्ति का मार्गदर्शन बना रहेगा। किसी विशेष कार्य को लेकर अनुकूल परिणाम न मिलने से हिम्मत न हारें और अपना मनोबल बनाकर रखें। कोर्ट कचहरी संबंधी कोई भी कार्य आज स्थगित रखें। कुछ समय धर्म कर्म के मामलों में भी जरूर लगाएं तथा व्यवसाय में मनचाही सफलता पाने के लिए बहुत अधिक मेहनत रहेंगी। स्टाफ और कर्मचारियों की वजह से वर्तमान कर प्रणाली बेहतर तरीके से चलती रहेंगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी कार्यों में अच्छा खासा मुनाफा होने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत लोगों को अत्यधिक कार्यभार की वजह से तनाव रहेगा। दोस्तों, अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो दूसरों की बातों की परवाह न करके अपने कार्यों पर ही ध्यान केंद्रित रखें। महिलाएं अपने कार्य के प्रति अधिक सजग रहेंगी। पिछले कुछ समय से चले रही किसी प्रकार की दुविधा व बेचैनी से भी मुक्ति मिलेंगी तथा कभी कभी आपका छोटी छोटी सी बातें पर खींचना घर के वातावरण को खराब कर देता है। अपनी वस्तुओं के संभाल खुद करें, क्योंकि कोई चीज समय पर न मिलने से आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। जो लोग आज इंटरव्यू या फिर ऑनलाइन पेपर देने जा रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट पूरे करें तथा कारोबार में बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जोखिम भरे कामों में समय और पैसा बर्बाद ना करें। बिजनेस के सिलसिले में यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो टालना ही उचित रहेगा। नौकरी पेशा लोग अपने कामों में लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। पारिवारिक व्यवस्था और सुखद रहेंगी। किसी आयोजन में शामिल होने का भी मौका मिलेगा तथा मांगलिक कार्यों की रूपरेखा भी बना लें।
तथा इस दौरान नकारात्मक विचारों से बचें, वरना निराशा बढ़ सकती है। उत्साह बनाए रखेंगे तो कठिनाइयों को दूर कर पाएंगे। बच्चों के साथ वक्त बिताने से प्रसन्नता मिलेंगी। काम में काफ़ी कुछ बदलाव आ सकता है। काम में डिसिप्लिन बनाए रखिएगा, अपने टारगेट को पूरा करने की कोशिश करें, अपेक्षा के अनुसार लाभ हो सकता है। दोस्तों, जिम्मेदारियां बढ़ने पर हार मानने की बजाय उन्हें पूरा करने की कोशिश करें, इससे आपका मनोबल भी बना रहेगा। प्रोपर्टी संबंधी किसी समस्या को आप अपनी योग्यता और प्रतिभा द्वारा परिस्थितियों का हल निकालने में सक्षम रहेंगे। स्वयं व विकास करने के लिए स्वभाव में थोड़ा स्वार्थीपन भी लाना भी जरूरी होता है। अपनी योग्यता और कार्यप्रणाली पर ही विश्वास रखें, किसी भी चिकनी चुपड़ी बातों पर ना आए, अन्यथा अपने फायदे के लिए आपका नुकसान करा सकता है। कुछ समय आध्यात्मिक गतिविधियों में भी लगाने से मानसिक सुकून मिलेगा। बिजनेस में योजना पूरी करने के लिए समय अच्छा है, लेकिन ध्यान रखिएगा आपकी व्यवसायिक प्रणाली लीक हो सकती है। राजकीय सेवारत पब्लिक के साथ व्यवहार करते समय सावधानी बरतें, किसी प्रकार की मानहानि होने की आशंका है। दोस्तों, आज का दिन समृद्धि के एक नए कार्यक्रम को शुरू करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप किसी नई परियोजना के बारे में काफ़ी सोचकर भी किसी नतीजे तक पहुंच नहीं पाए हैं, शुरू कर लें। आज आप जो भी करना शुरू करेंगे सफलता जरूर मिलेंगी। दोस्तों, आज होने वाली घटनाओं से आपके वित्त संबंधी नजरियों में भी बदलाव आएगा और नकारात्मकता कम होगी, तथा आपकी अत्यधिक व्यवस्था दिनचर्या आपको स्वास्थ्य और फिटनेस संबंधी किसी भी काम को गंभीरता पूर्वक लेने की राह में रोड़ा बनी हुई है। वैसे तो आप अपने भोजन को लेकर जागरूक रहते ही हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से आप अपने काम में उलझे होने के कारण जंक फूड खा रहे हैं। हालांकि काम का दबाव अभी भी हल्का होने वाला नहीं है, तब भी आपको अपने स्वास्थ्य की खातिर आराम करने और स्वास्थ्यकर भोजन करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आप अपने कैरियर और नौकरी के मुद्दों में व्यस्त हैं, जिसकी वजह से आपने अपने परिवार और प्रेम प्रसंगों की उपेक्षा की है। इसलिए समय की मांग है कि जीवन के इन पहलुओं को आप प्रमुखता दें। आप इन मुद्दों की तरफ भी ध्यान आकर्षित करें, अन्यथा भविष्य में समस्याएं आ सकती है। हालांकि आप अपने कार्यक्षेत्र से संतुष्ट हैं और आगे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यह समय अपना हुनर, रचनात्मकता एवं प्रतिबद्धता को निखारने का है। और हो सकता है कि आपको अपने परिवार की प्रतिबद्धता को पीछे छोड़ना पड़े, लेकिन ये आपकी कैरियर को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगर आप इन काम को सही ढंग से कर पाएंगे तो आपको उस मंजिल तक ले जा सकते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपको अपने घर और कार्यक्षेत्र में सामंजस्य बिठाना होगा ताकि आप दोनों क्षेत्रों का आनंद उठा सके। दोस्तों, ग्रहों की स्थिति आपको आज बहुत अधिक सामाजिक होने को कर रही है। आप दूसरों से बातचीत के माध्यम से अपनी जीवनशैली और कैरियर में बदलाव लाना चाहते हैं। जो कुछ आपने सोचा है वह सब करने की कोशिश करें। आप जो भी करना चाहते हैं उस पर अच्छे से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां ना लें, तथा कुल मिलाकर आपकी सेहत अच्छी ही रहेंगी। लेकिन आपको बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए अपने शरीर और खाने का विशेष ध्यान रखना होगा। अपने खाने में सभी तरह के विटामिन, खासकर ए और ई को शामिल करने का विशेष ध्यान रखिएगा, जिससे आपकी रोग निरोधक क्षमता बढ़े। हमेशा 8 से 10 से 12 गिलास पानी पिएं। इससे आपको शरीर में पानी की मात्रा कभी कमी नहीं रहेगी और आप स्वस्थ बने रह सकते हैं। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि आपके कार्यक्षेत्र के लिए आपकी यात्रा काफ़ी लागत में दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा ऑफिस की राजनीति आपके खिलाफ काफ़ी मजबूत है और आपके खिलाफ प्रयुक्त हो रही है, लेकिन आप हमेशा की तरह काम करना जारी रखें और आपको जल्दी ही पदोन्नति मिल सकती है। हालांकि समय कैसा भी हो, ईर्ष्या के कारण कार्यालय राजनीति चलती रहेंगी। तथा मित्रों, इन बातों का अवश्य ध्यान रखिएगा कि मानसिक तौर पर आप स्थिर महसूस नहीं करेंगे। इसलिए इस बात का खास ख्याल रखें कि दूसरों के सामने आप कैसे बर्ताव करते और बोलते हैं। अतिरिक्त आय के लिए अपने सृजनात्मक विचारों का सहारा लें। घरेलू जिंदगी सुकून भरी और खुशनुमा रहेंगी। आपका साहस आपको प्यार दिलाने में सफल रहेगा। दोस्तों, दिन उम्दा है। आज के दिन अपने लिए समय निकालें और अपनी कमियों और खूबियों पर गौर फरमाएं। इससे आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। आज का दिन उन्माद में घिर जाने का है, क्योंकि आप अपने जीवन साथी के साथ प्रेम के चरम का अनुभव करेंगे। यदि आप किसी खेल में महारत रखते हैं तो आज के दिन आपको वो खेल खेलना चाहिए। तथा इस राशि के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना यह 7 दिन बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। अतः उन्हें विशेष रूप से खुद को मानसिक और शारीरिक तनाव से दूर रखते हुए ताजे फल व हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करने की हिदायत दी जाती है। ये सप्ताह ऐसी चीज़ों को खरीदने के लिए बढ़िया है जिनकी कीमत आगे चलकर बढ़ सकती है, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के दूसरे भाव में शनि महाराज उपस्थित होंगे। ऐसे में आप सोने का आभूषण, घर, जमीन या फिर किसी घर के निर्माण कार्य में निवेश कर सकते हैं, जिससे आपको आगे चलकर अच्छा खासा मुनाफा मिलने के योग बनेंगे। आप अपने माता पिता से संवाद करते हुए घर के छोटे सदस्यों, खासतौर से परिवार के बच्चों के बेहतर भविष्य को लेकर यह 7 दिन कई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं।
इसके लिए आपको उनका भरपूर समर्थन भी मिलेगा, जिससे यदि फैसला लेने में कोई परेशानी आ रही थी तो वो पूरी तरह से दूर हो सकेंगी। साथ ही साथ मित्रों, इस समय अचानक से कोई अचल संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। यह सप्ताह व्यापारी जातकों को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। हालांकि यह 7 दिन किसी भी प्रकार के निर्णय को लेते समय अपने अहम को बीच में न आने दें। साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर अपने कनिष्ठ सहकर्मियों से मदद लेने और उनके विचारों सुझावों पर गौर फरमाएं। ये सप्ताह समय आपकी प्रतीक्षा लेगा, क्योंकि संभव है कि आप अपने किसी मुख्य विषय की किताब या फिर उसके नोट्स को कहीं रख कर भूल जाए, उन्हें खो दें, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव से दो चार भी होना पड़ सकता है। ऐसे में आपके स्वभाव में कुछ व्याकुलता दिखाई देगी और आप छोटी छोटी बातों पर भी झंझलाहट महसूस करेंगे। इसलिए शांत रहते हुए इसके लिए खुद को कोसने से बेहतर आपके लिए उसका समाधान ढूंढना उचित रहेगा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो तो मित्रों, आप प्रतिदिन 21 बार ओम शिव का जाप करें। दोस्तों, ये बात सभी जानते हैं कि भगवान ने आपको आत्मविश्वास और तेज दिमाग से नवाजा है। ऐसे में आपको इस बात का सम्मान करते हुए इसका भरपूर इस्तेमाल करते रहने की सलाह दी जाती है। इसके लिए अपने बचे समय को बर्बाद न करते हुए कुछ उत्पादक कार्य करने का प्रयास करें। शनि ग्रह आपके 12वें भाव में उपस्थित होंगे और ऐसे में यह 7 दिन इस बात का ध्यान रखें कि वे सभी निवेश योजना जो आपको आकर्षित कर रही हैं उनके बारे में जल्दीबाजी न दिखाते हुए तसल्ली वक्त गहराई से जानने की कोशिश करें, क्योंकि अभी आपके लिए कोई भी कदम उठाना आर्थिक नुकसानदायक भी हो सकता है। इसलिए किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर ले लें। तथा मित्रों, मुस्कुराएं, क्योंकि यह सभी समस्याओं का सबसे उम्दा इलाज है। यात्रा आपको थकान और तनाव देगी, लेकिन आर्थिक तौर पर फायदेमंद साबित होगी। पुराने परिचितों से मिलने जुलने और पुराने रिश्तों को फिर से ताज़ा करने के लिए अच्छा दिन है। आज आपका प्रिय आपके साथ में समय बिताने और तोहफे की उम्मीद कर सकता है। घर के छोटे सदस्यों के साथ लेकर आज आप किसी पार्क या फिर शॉपिंग मॉल में जा सकते हैं। किसी बच्चे या फिर बूढ़े के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी अप्रत्यक्ष रूप से आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर सकती है। आज किसी शादी में जा सकते हैं, वहाँ शराब का सेवन करना आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अगर उपाय की बात की जाए तो मित्रों, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए खाने से पहले पैर धोएं। यदि ऐसा संभव न हो तो हमेशा जूते बाहर पैर निकालकर ही भोजन करें। तथा चांदी के गिलास से पानी पीना आज आपको एक सुकून भरी नींद दे सकता है।